ज्वालामुखी, ठीक है, ध्यान से देखना। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी हम पढ़ेंगे। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या होता है? जो वॉल्केनो है वो क्या है? ज्वालामुखी के जो पदार्थ हैं ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, ठीक है, कौन कौन से जो है पदार्थ जो है निकलते हैं। और यहाँ पे लिखा आग्नेय प्रकार की चट्टानें। कौन सी? आग्नेय प्रकार की चट्टानें। जो आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, इनके बारे में जो है हम जानेंगे। तो ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी है क्या, ठीक है, इसको हम समझेंगे। और ये है आग्नेय प्रकार की चट्टानों के बारे में, क्या है, कैसी है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्या है, ध्यान से सुनना। ज्वालामुखी के बारे में समझाएंगे हम आपको, ठीक है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। ध्यान से समझना, ऐसे समझाएंगे। ये क्या है? पृथ्वी, ठीक है, ध्यान से देखना। एक है पृथ्वी और ये है पृथ्वी का क्रस्ट। क्या है? पृथ्वी का क्या है? क्रस्ट है, ठीक। तो क्रस्ट जो है हमारे दो भागों में बटा हुआ है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, ठीक है। तो जो ये हमारा इनर क्रस्ट है, इसका जो आउटर मेंटल वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्थलमंडल, ठीक है। हमारा जो क्या है, ये वाला एरिया है, इसका नाम क्या है? क्रस्ट। ध्यान से सुनो, जो क्रस्ट है, क्रस्ट कितने भागों में बट रखा है? दो भागों में। कल देखिए हमारा क्रस्ट दो भागों में टूटा हुआ है, ठीक है। और जो इसका जो नीचे वाला एरिया है, कौन सा? जो किस पे लगा हुआ है? मेंटल पे, ठीक है। इस पे लगा हुआ मेंटल पे, ठीक। ध्यान से सुनना। ये क्या है? हमारी पृथ्वी, ठीक है। और ये क्या है? हमारा कोर, ठीक है, ठीक है, हमारा कोर। तो ध्यान से सुनना, ये भी क्या है? हमारा मेंटल दो भागों में टूटा हुआ, ठीक है। मेंटल का जो आउटर एरिया है, इसको बोलते हैं हम दुर्लभता मंडल। क्या बोलते हैं? दुर्लभता मंडल। ध्यान से सुनना, ये क्या है? हमारी पृथ्वी जो रचना है, तो तीन भागों में मुझे पृथ्वी को बांटा था, ठीक है। इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। तो जो ये हमारा क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट और मेंटल का जो इनर और आउटर पार्ट है, ठीक है, इसका क्रस्ट का इनर पार्ट और मेंटल का आउटर पार्ट, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं स्थलमंडल। किसको? क्रस्ट का जो इनर पार्ट है, इसको बोलते हैं स्थलमंडल। और जो मेंटल का जो आउटर पार्ट है, इसको बोलते हैं दुर्लभता मंडल। इसकी जो अपने आप में एक यूनिक विशेषता है। ध्यान से देखना, जैसे जिससे हम पृथ्वी के जो है अंदर जाते हैं, ध्यान से सुनना, पृथ्वी के अंदर जाते हैं। क्या जाते हैं? पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो क्या है? घनत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ठीक है। पृथ्वी के अंदर जाने से क्या होता है? जो है तापमान और घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या है? तापमान बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, तो ठीक जो ये वाला है हमारा, जो क्या है? मेंटल। मेंटल का जो ऊपरी भाग है और निचला भाग, ठीक है, आउटर और इनर। ध्यान से सुनना, जो ऊपरी भाग है वो क्या है? तरल अवस्था में। क्या है? और जो निचला भाग है वो क्या है? ठोस अवस्था में। क्यों नीचे जाने पे क्या होता है? डेंसिटी बढ़ रही, घनत्व बढ़ रहा है। क्या है? घनत्व। घनत्व के कारण क्या हो गया? ये ठोस। क्या हो गया? ठोस हो गया। और जो ये ऊपर वाला है दुर्लभता मंडल वाला क्षेत्र, ये क्या है? अपने तरल अवस्था में। कैसे है? तरल
अवस्था में, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, चट्टानें गलित अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, चट्टानें गलित, क्योंकि अंदर जाने पर टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, ठीक। ध्यान से सुनना, जो हमारी जो ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका जो क्या है क्रस्ट है, जो हमारी पृथ्वी है इसका जो क्रस्ट है और इसका जो क्या है मेंटल है। जो क्रस्ट है, क्रस्ट का भी जो क्या है इनर पार्ट है, इनर पार्ट को बोलते हैं हम दुर्लभता मंडल, सॉरी स्थल मंडल, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये क्या है, और यहीं पे क्या होता है हमारा मोह, इसको किस नाम से भी जाने जाते हैं, मोह और असंबद्धता, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो ये मोह असंबद्धता है हमारी, ठीक है, इसका जो क्या है ऊपर और नीचे वाला, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं स्थल मंडल और नीचे वाले को क्या कहते हैं दुर्लभता मंडल। तो जो ये दुर्लभता मंडल है, ये गलित अवस्था में कैसा है, गलित अवस्था में, ठीक है। और जो ये हमारा स्थल मंडल है, यहाँ पे क्या होते हैं प्लेट विवर्तन की क्रियाएं होती रहती, क्या होती रहती, प्लेट विवर्तन की। ध्यान से लेना, जो ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी का क्या है, एक क्या है क्रस्ट है, एक क्या है मेंटल है और एक क्या है कोर है, ठीक है। तो जो हमारी ये जो मोह संबद्धता है, ठीक है, इसके जो क्या है ऊपर वाला भाग और जो इसके जो ठीक नीचे है, इसके क्या नाम है स्थल मंडल और दुर्लभता मंडल, ठीक है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं क्या बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, ठीक, घनत्व बढ़ता है, साथ में क्या है तापमान में भी क्या होती है वृद्धि होती है, ठीक है। अंदर जाने में जो हमारा क्या है ये स्थल मंडल है, ठीक है, इसका जो ठीक नीचे वाला एरिया है, ठीक है, डेंसिटी अगर तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण जो है चट्टानें जो है गलित अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। जब गलित अवस्था में चट्टानें पाई जाएंगी, ठीक है, इसके ऊपर क्या हमारा स्थल मंडल, और स्थल मंडल के ठीक नीचे क्या है दुर्लभता मंडल। दुर्लभता मंडल किस अवस्था में, गलित अवस्था में, किस अवस्था में, गलित अवस्था में। अब जब यहाँ पे चट्टानें हैं और यहाँ पे क्या है गलित अवस्था में, क्या है हमारा, क्या है चट्टानें। तो जो चट्टानें है वो मूवमेंट करती है, क्या करती हैं, प्लेट विवर्तन की क्रिया कहाँ होती है स्थल मंडल। क्यों होती है, रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है हमारा गलित अवस्था में, किस अवस्था में, गलित अवस्था में, ठीक है। जब ये हमारा गलित अवस्था में है, ठीक है, तो यहाँ पे चट्टानें क्या करती है मूवमेंट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं प्लेट विवर्तन, यानी कि प्लेटें जो है एक दूसरे की ओर टकराएंगे भी और क्या है भागेंगे भी। ध्यान से सुनना, दो चीजें होती हैं, प्लेटें या तो एक दूसरे की ओर आएंगी या तो दूर भागेंगी। आएंगी तो क्या होगा अभिसारी क्रिया, और भागेंगे तो क्या होगा अपसारी। ध्यान से, जब ये एक दूसरे की ओर भागेंगे, ठीक है, अपसारी क्रिया, तो इनमें क्या होगा जगह बहुत ज्यादा मिल जाएगी और जो है हमारा जो है क्या है गलित अवस्था में जो चट्टानें हैं, ठीक है, वो ज्यादा ऊपर तक नहीं आ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये एक दूसरे की ओर क्या है मूवमेंट करती है, ठीक है, इस स्थिति में अगर हमें ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारी चट्टानें हैं ये क्या है हमारा दुर्लभता मंडल, जो क्या है हमारा गलित अवस्था में, ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं हम, यही जो है पृथ्वी का जो है तापमान अत्यधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है इस स्थलमंडल को क्या कर देता है कमजोर कर देता है। जब हमारा स्थलमंडल जो है कमजोर हो जाता है तो क्या होता है, जब स्थलमंडल कमजोर हो जाएगा तो जो ये गर्म गलित चट्टानें हैं ये क्या होती हैं स्थलमंडल को फाड़ के क्या है बाहर निकल जाती है। ध्यान से देखना, ये क्या है हमारा यहाँ की बात चल रही है, ठीक है, इसकी दुर्लभता मंडल की। ये क्या है हमारे पास गलित अवस्था में क्या चट्टानें, कैसी अवस्था में गलित। ये क्या है हमारा पूरा, जैसे आटा नहीं गूंथते हम तो कैसा बनता है आटा, उसमें थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया तो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ठीक ऐसे है यहाँ पे क्या दुर्लभता मंडल,
ये क्या है, हमारा गूंदा हुआ आटा है जो थोड़ा क्या है गीला हो गया, तो ये मूवमेंट करता है। जो ये गलित चट्टाने थी जो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेग्मा, पृथ्वी के अंदर है तो मेग्मा बाहर निकल आएगा तो क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या है, मेग्मा है, ध्यान से सुनना, जो ये मेघमा है, जब पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो इस स्थलमंडल को जो है क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, कमजोर कर देता है, क्योंकि जो ये स्थलमंडल है इस पे हमारे क्या है, प्लेटें हैं, क्या है, प्लेटें हैं। ठीक है, और जो कौन सी क्रियाएं करते हैं, अब नीचे वाला जो पार्ट है हमें पता है गलित अवस्था में, ठीक है, गुंदा हुआ आटा जो गीला आटा होता है कैसे करता है, मूव करता है, तो इसके ऊपर की जो प्लेटें वो भी क्या करती है, मूव करती है। तो उनमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जो एक अभिसारी, एक दूसरे की ओर भागना, एक होती है अपसारी। ठीक है, ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं होती हैं। तो ठीक है, जब ये प्लेटें एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, डेंसिटी, जो घनत्व के कारण जो है यहाँ पे जो अत्यधिक क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर जो क्या है क्रिएट कर देते हैं, हाई डेंसिटी। ठीक है, जो इस अवस्था में जो निकलने वाला जो क्या होगा, गलित चट्टानों का जो क्या होगा, हमारा मैग्मा होगा, वो पृथ्वी की सतह तक, मतलब ज़्यादा दूर तक मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है क्या है, जब यहाँ पे क्या लगा हमारा, हाई डेंसिटी, जो दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे स्थलमंडल का जो भाग है, ठीक है, और नीचे जो है हमारा क्या है, गर्म क्या है, गलित मैग्मा है। ये अत्यधिक गर्मी से जो है इसको जो है स्थलमंडल को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे, मतलब ये एकदम से नहीं होता, ये बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। जब ये इसको जो है कमजोर कर देता है तो ये मैग्मा इसको फाड़ते हुए कहाँ आ जाता है, पृथ्वी की, पृथ्वी की सतह पे आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है पृथ्वी की सतह पे, ये गुंदा हुआ आटा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, लावा, क्या कहते हैं, लावा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लावा। ठीक है, और जब तक ये अंदर था, ठीक है, गलित अवस्था में चट्टान, इसको क्या कहते हैं, मैग्मा। ठीक है, तो जो ये मैग्मा ये जो है गर्म, कुछ समय बाद जब क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, जब ये ठंडा होता है तो जो पृथ्वी के अंदर ही है, यदि ये ठंडा हो गया, ठीक है, तो जो चट्टानों का निर्माण होगा उनको बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, यदि पृथ्वी के बाहर जिन चट्टानों का निर्माण करेगा ठंडा होकर, उनको बोलते हैं बेसाल्ट। क्या कहेंगे, बेसाल्ट। ठीक है, अब जो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है इसके दौरान जब बहुत सारी क्या निकलती हैं, गैसें निकलती, पदार्थ निकलते, वो कौन कौन से पदार्थ है उनके बारे में क्या है, जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से पदार्थ हैं, क्या है, कैसे बताते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो महीन कण वाला लावा होता है, ठीक है, पतला सा लावा होता है, क्या है, महीन कण, भारी कण, मेघमा बोलेंगे, क्या, मेघमा या लावा, कुछ भी बोल लो, लावा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, महीन कण वाले जो लावा होता है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, राख। राख बोले तो एस, वेल, वेलकेनो एस। ठीक है, वेलकेनो एस। ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी राख, कौन, महीन कण, जो लावा के जो महीन कण होंगे उससे थोड़ा सा जो बड़े कण होंगे, ठीक है, उससे जो थोड़ा सा बड़ा कण होंगे उसको लैपली कहेंगे। क्या कहेंगे, लैपली। ठीक है, लावा के जो है छोटे छोटे कण, लावा के छोटे छोटे जो कण हैं, ऐसे। ठीक है, लावा के जो छोटे छोटे कण उनको क्या कहेंगे हम, लैपली। ठीक है, ये लैपली से थोड़ा बड़े कण, ठीक है, क्या बोलते हैं, लैपली से थोड़ा बड़े कण होंगे जो उनको क्या बोलते हैं हम, बम्स। क्या कहते हैं, बम्स। लैपली से बड़े कण, लैपली से बड़े,
ठीक है, लैपली से जो बड़े कण हैं उनको क्या कहेंगे हम, उनको क्या कहेंगे हम, बम्स। ठीक है, अब क्या होता है कि एक होता है 1 2 3, एक होता है चौथा। प्यूमिस। चौथा क्या है, प्यूमिस। ठीक है, अभी प्यूमिस क्या होता है कि, ठीक है, ये क्या है, कोई पत्थर है। ठीक है, इस पत्थर में हम जो है, हमारी जो सुई होती है उससे क्या कर दे, हमने छेद कर दे पूरे उस पे, पूरी चट्टान पे क्या कर दे, छेद कर दे। ठीक है, तो जो ऐसे जो पत्थर होंगे, ठीक है, लावा जब ठंडा हो जाता है, जो लावा अगर अपने क्या है, ठोस अवस्था में आ जाता है, ठीक है, चट्टान का रूप धारण करता है, तो जो ऐसे पत्थर मिलेंगे जिनके अंदर क्या होगा, ऐसा लगेगा कि किसी चीज से क्या है, बारीक बारीक छोटे छोटे क्या कर दे, छेद कर दे, तो क्या होंगे, प्यूमिस। प्यूमिस मतलब बोले तो ऐसा लावा युक्त जिसमें क्या है, गैस, गैस युक्त लावा, क्या बोलेंगे हम, गैस युक्त लावा, क्या बोलेंगे, गैस युक्त, गैस युक्त लावा। ठीक है, गैस युक्त लावा। क्या होता है कि जो ये गैस होती है, ये जब ये ठंडा हो जाता है तो गैस तो निकल जाती है, फिर जो गैस का जो स्थान था वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, तो ऐसी आकृति का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं, प्यूमिस। ठीक है, महीन कणों को क्या बोलते हैं, एस, वेल्केनो एस। ठीक है, तो थोड़ा जो बड़े कण होंगे उनको लैपली कहेंगे, लावा के जो छोटे छोटे कण होंगे, ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम, लैपली। अब आता है बम्स। बम्स क्या होता है, लैपली से थोड़ा जो बड़े बड़े कण होंगे उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बम्स। अब आता है प्यूमिस। जो प्यूमिस है, ठीक है, लावा युक्त, गैस युक्त लावा, ऐसा लावा जिसके अंदर क्या होगी, गैस, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो इसके दौरान बहुत सारी गैसें निकलती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, ये है, इधर देखो क्या निकलती है, सबसे बड़ी मात्रा में निकलती जलवाष्प, क्या निकलती, जलवाष्प। ठीक है, 70 से 90% लगभग क्या निकलती, जलवाष्प। ठीक है, दूसरी गैस निकलती है SO2, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तीसरी जो गैस है वो क्या निकलती है, H2SO4, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ठीक है, और जो चौथी गैस है वो निकलती है CO2। ठीक है, अब जब इस पूरी प्रोसेस, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये सब चीजें जो है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो है इतने सारे जो है पदार्थ जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इस समय जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो इसका जो वातावरण होगा, ज्वालामुखी का जो क्षेत्र होगा, जो यहाँ का जो एरिया है, उसमें क्या होता है, ऑर्गन युक्त हो जाता है। क्यों, एक गैस भी निकलती है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, कौन सी गैस निकलती, ऑर्गन। ये क्वेश्चन आता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस होगी। ठीक है, तो क्या टिक कर सकते हो आप, ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन भी निकलती है तो कुछ कम निकलती, ज़्यादा मात्रा नहीं होती, लेकिन वातावरण क्या होता है, ऑर्गन युक्त हो जाता है। ठीक है, तो यही था ज्वालामुखी के बारे में। थैंक यू। तो हमने क्या बताया था, प्रोटॉन, प्रोटॉन का अर्थ बताया था आपको। ठीक है, जो हमारा क्या है, क्रस्ट है, क्या है, जो क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट अगर जो ज्वालामुखी जो है कम मेघमा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो मेघमा क्या है, मेघमा है, मेघमा जो है क्रस्ट पे नहीं आएगा। ठीक है, अंदर ही जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, उन आकृतियों को क्या कहते हैं, प्लूटोते, उन चट्टानों को क्या कहते हैं, प्लूटन। ठीक है, प्लूटन ऐसी चट्टानें होती हैं जो है मेघमा जो है सतह पर नहीं पहुंचता है, कहाँ, क्रस्ट की सतह पर नहीं पहुंचता है, और क्रस्ट के अंदर ही क्या कर देता है, विभिन्न प्रकार के जो है आकृतियों का निर्माण करता है। ठीक है, उन आकृतियों के अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस प्रकार की चट्टानें होंगी, प्लूटन प्रकार की चट्टानें। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। फैकोलिथ, क्या होता है, फैकोलिथ। फैकोलिथ में क्या होता है कि जब दो चट्टानें, ठीक है, आपस में जो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब दो चट्टानें एक दूसरे के संपर्क में आते हैं,
चट्टानें, ठीक है। एक है, दो प्लेटें हैं, एक है, दो प्लेटें हैं, तो दैट एक है, दो प्लेटें हैं, ठीक। अब एक दूसरे के संपर्क में है, जब ये एक दूसरे के संपर्क में है तो एक क्या होगी यहाँ से, ठीक है, क्या होगी, जो ये भारी वाली प्लेट है, ये जो ये है, सपोज दैट ये क्या हल्की है और ये क्या भारी है, अब ये क्या है इसके ऊपर चढ़ गई तो ये यहाँ पे क्या होगी, फोल्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो में फोल्ड हो जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली चट्टान की, ये क्या है हाई डेंसिटी वाली है, एक है लो डेंसिटी वाली, एक दूसरे के संपर्क में है, ये क्या होगी नीचे की ओर मुड़ गई, ठीक है। तो जो है मैग्मा है, मैग्मा क्या होती है, दोनों सतहों के जो है क्या है बीच में क्या है मैग्मा जम जाता है, क्या है मैग्मा, ठीक है। अब एक क्या फोल्टेड माउंटेन की सतह पर जो है हमारा क्या है दोनों क्या है, दोनों के बीच में, ठीक, फोल्टेड चट्टानों के बीच में जो है मैग्मा का जम जाना, ठीक है। इस प्रकार की आकृति में आता हमारा फैकोलिथ, ठीक। फैकोलिथ में यानी कि जो मोड़ जा रहा है, ठीक है, हमारे क्या जो चट्टाने हैं, चट्टानों के जो मोड़ है उनके जो शीर्ष पे जो है और आधार पे जब मैग्मा क्या है जम जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम, फैकोलिथ प्रकार की चट्टाने, ठीक है। यह क्या होती है जब दो चट्टाने जो है संपर्क में आती हैं, ठीक है। अब चट्टाने क्या होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो यहाँ लचीली होती है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जो हाई डेंसिटी की जो चट्टानें होती हैं और जो लो डेंसिटी की चट्टानें होती हैं, तो जो लो डेंसिटी वाली है वो जो है क्या है फोल्ड हो जाती है, क्या हो जाती है फोल्ड, फैको मतलब लिथ मतलब होती है चट्टान, ठीक है, फैकोलिथ क्या होती है फोल्ड हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी फैकोलिथ प्रकार की चट्टानें, ठीक है। कभी भी अगर फैकोलिथ चट्टान का अगर ऑप्शन दिख गया और उसमें क्या है मोड़ शब्द आ गया कहीं पे, ऑप्शन में क्या दिख गया आपको फोल्ड यानी कि मोड़, ठीक है। सब चट्टानों मोड़दार चट्टानों के बीच में हाँ को क्या करना है क्वेश्चन से डील करना है, ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन से डील करना है। अब हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है, ज्योग्राफी में क्या नहीं करनी है पीएचडी, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन मिलता है कि मोड़दार चट्टानों के बीच में किस प्रकार की प्लूटोन चट्टान का क्या है पाई जाती है तो क्या बोलेंगे हम फैकोलिथ प्रकार की, ठीक है, किस प्रकार की फैकोलिथ प्रकार, कारण समझा दिया, जब क्या होती है दो चट्टानें जो संपर्क में आती है तो एक चट्टान दूसरी चट्टान को क्या कर देती है फोल्ड कर देती है, ठीक है, यानी कि मोड़ देती है, तो ये हो गया होगा फैकोलिथ प्रकार की चट्टान, ठीक है। दूसरा आता है लेकोलिथ, लेकोलिथ चट्टान क्या होती है, ठीक है, लेकोलिथ चट्टान कैसी चट्टान लेकोलिथ चट्टान, ठीक है। ये क्या है हमारी पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, पृथ्वी की जो सबसे ऊपर है क्या है क्रस्ट, बताया था आपको क्या है क्रस्ट, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा प्लूटन का अर्थ क्या होता है कि ऐसी चट्टानें जो क्या है क्रस्ट के ऊपर नहीं आएंगी, जो मेघमा जो है कोशिश तो करता है क्रस्ट पे आने की लेकिन आ नहीं पाता है, ठीक है। तो ये एकदम से संपर्क में होती किसके पृथ्वी के जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो एरिया है, क्रस्ट की जो सतह पर जो आने की कोशिश करती है लेकिन क्या है आ नहीं पाती, क्रस्ट को ऊपर की ओर धकेलती है, ठीक है। और कौन सी आकृति का निर्माण कर देती है ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है इसको धकेल रही बाहर, किसको ध्यान में है ना, क्रस्ट को बाहर की ओर धकेली पर बाहर नहीं आ पा रही, ठीक है। अब बाहर नहीं आ पा रही कोशिश तो कर रही बेचारी धकेलने की, ठीक है। तो किसका निर्माण होगा यहाँ पे गुम्बद का, ताजमहल देखा कैसा है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज का निर्माण होता है गुम्बद का, गुम्बद का किस चीज का निर्माण होता है गुम्बद का, ठीक है। ध्यान से देना फैकोलिथ जब भी आप ट्रिक भी बताएंगे बाद में कैसे कैसे याद रखना है, ठीक है। फैकोलिथ प्रकार की चट्टान किस प्रकार फैकोलिथ, ठीक है।
ये क्या होता है, क्रस्ट के संपर्क में, जिन मैग्मा जो है क्रस्ट के संपर्क में, मतलब जहां से पृथ्वी के बाहर निकलने वाला होता है, कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता है, तो क्या करता है ये ऊपर की ओर क्रस्ट की जो आउटर पार्ट को जो बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन धकेल तो पाता नहीं, जो है गुम्बद के रूप में, ठीक है दिखाया था ना अभी, इसके आकार ले लेता है गुम्बद के आकार। गुम्बद बोले तो क्या, मेहराबी, ठीक है, मेहराबीदार आकार ले लेता है। तो ये तो हो गया आपका लेकोलिथ, ठीक है। अब आता सील, ध्यान से ना, सील, सील तो ये क्या होता है, सील, ध्यान से सुना, सील में क्या होता है, सील क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ज्वालामुखी क्या है, ऐसे फैल जाता है, कैसे, पतली, ज्यादा मोटी नहीं, फैल जाता है पूरी सतह पे जो है, फैल जाएगा जो है, और पतली क्या कर देगा ये, चट्टान का निर्माण कर देगा। कैसी है, ज्यादा मोटी नहीं होगी, ठीक है, पतली होगी, और कैसी होगी, छड़ी, जिस क्या बोल सकते हैं, ऐसा क्या होगा हमारा, सील क्या होती, पतली जो है, किस रूप में, क्षैतिज, क्षैतिज है पतली चट्टान जो है, क्या होगी हमारी, सील होगी, ठीक है। ये मैग्मा आया, विस्फोट हुआ किसमें, ज्वालामुखी में, और जो ये ऐसे में फैल गया, क्या हो गया, फैल गया, ठीक है, पतली चट्टान का जो निर्माण करेगा, कैसे, क्षैतिज में, कैसे, क्षैतिज में, ठीक है, ध्यान देना कैसे करेगा, क्षैतिज में। उसके बाद आता है डाई, उसके बाद आता है डाइक, ठीक है। डाइक क्या होता है, अब डाइक क्या होता है, जो हमारा क्रस्ट है, ठीक है, जो हमारा क्रस्ट है 30 किलोमीटर, जो हमारा आउटर क्रस्ट है, ठीक है, जो ये हमारा क्या है, क्रस्ट है, पृथ्वी बनाई थी अभी, जो ये क्रस्ट है, ध्यान से सुना, ये क्रस्ट क्या है, जैसे सपोज बीच में क्या है, क्रस्ट क्या है, ये बीच में क्या है, दरारें हैं, जो पूरा क्रस्ट है तो कहीं पे दरारें तो होंगी, पूरा ऐसा नहीं होगा कि पूरा प्लेन होगा, ठीक है, क्या हमारा जो क्रस्ट है, तो जो ये दरारें हैं, सपोज दैट यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ठीक है, तो जो ये मेघमा निकला ये कहाँ चले गया, ऊपर, यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे ज्वालामुखी क्या हो गया, विस्फोट हो गया, तो ये क्या है, हमारा जो मेघमा था वो कहाँ चले गया, इन दरारों में, कहाँ चले गया, दरारों में, ठीक है। तो जो ये दरारों को क्या कर दिया इन्होंने, शिफ्टिंग कर दिया, तो जो ऐसी आकृतियां होती हैं, ठीक है, जब दरारों में जो है क्या, मेघमा जो है क्या शिफ्ट हो जाता है और ठंडा हो जाता है वहीं पे, क्या, इन दरारों में, और वहीं जम जाता है, तो किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, डाइक, ठीक है। अब आता है हमारा पांचवा, होता है बैथोलिक, होता है, ठीक है। बहुत मतलब तो समझते होगा ना, पानी क्या, बहुत मतलब इसका उच्चारण है, बैथोलिक का मतलब बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब बात चट्टानों की चल रही, मतलब तो कहाँ, समुद्र गए, और एक हमारे महाद्वीप होते हैं, क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, जो महासागर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है, बहुत है इनकी गहराई में। जब भी आपको बैथोलिक दिखेगा समझ आना किसका मतलब, किस चीज से, गहराई से, किससे, गहराई से, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है, ये ज्वालामुखी जो है इसमें विस्फोट हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है हमारा क्रस्ट, ये ज्वालामुखी विस्फोट होता गया, ठीक है, ठीक है। इस समय के साथ साथ जो है क्या हो गया, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है समय के साथ, एकदम से नहीं, समय के साथ आ सकता है, क्या, ये बहुत गहराई में होता है, समय के साथ आ सकता है पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, कौन सा, बैथोलिक, ध्यान से सुनना,
जैसे मैंने थैकोलिथ, ठीक है, थैकोलिथ मतलब हमने क्या किया, ट्रिक अगर देखी जाए, हम क्या करेंगे ट्रिक के माध्यम से जब एग्जाम में आएगा, ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल क्या है कागज है, ठीक है, तो हमने क्या किया इसको, भाई कागज फेंकना है, दूर फेंकना है तो ऐसे में तो जाएगा नहीं, हमने क्या किया, कागज को जो है फोल्ड करा, ये क्या किया, कागज को फेंकने के लिए कागज को क्या किया, फोल्ड, ठीक है, मोड़ मार दिया, क्या किया, मोड़ मार दिया, ध्यान से सुनना है, कागज को फेंकने के लिए क्या किया, मोड़ दिया, क्या दिया, मोड़, ठीक है, तो ये जो हमारे मोड़दार जो परतें होते हैं, उनके जो आधार और जो सिरे होते हैं, उनके बीच में कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, थैकोलिथ। कौन सा शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, मोड़दार। जब भी देखिए अगर मोड़दार सतहों के बीच में किसी क्या कहते हैं, प्लूटोन चट्टान है, तो किस प्रकार के, थैकोलिथ के। क्या फेंका हमने, कागज, कैसे फेंका, मोड़ मार के, ठीक है, ये मुड़ गया ना, बन गया, ये क्या हो गया, मुड़ गया, क्या हो गया, मुड़ गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, थैकोलिथ। उसके बाद आता है लेकोलिथ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको यार, एक बहुत, अगर ये शब्द दिख गया तो इस पर टिक करना हमेशा, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है लेकोलिथ। अब लेकोलिथ को कैसे याद रखोगे, ठीक है, लेकोलिथ, लिथ मतलब चट्टान, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा ले, लेकोलिथ मतलब लेखक से, किससे, लेखक से। अब भाई लेखकों ने जो है किसके बारे में, ध्यान सुनना, लेखकों ने जो है ताजमहल के बारे में क्या खूब लिखा, ठीक है, क्या खूब लिखा, ठीक है, क्या खूब लिखा, ठीक है, प्यार हो तो कैसा, शाहजहां जैसा, प्यार हो तो शाहजहां जैसा, कैसा, जैसा। अपनी बेगम यानी कि मुमताज की याद में क्या किया, ताजमहल बना दे, क्या है, ताजमहल। और ताजमहल ही जो है गुंबद का, याद रखना, गुंबद स्थापत्य कला का जो है सर्वश्रेष्ठ नमूना है, किसका, गुंबद। जब आपको गुंबद शब्द आएगा, क्या आएगा, लेकोलिथ, ठीक है, अगर गुंबद शब्द आता है प्रश्न में तो थैकोलिथ, लेकोलिथ और बैथोलिथ, ये जो ऑप्शन होते हैं ना, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। थैको क्या किया, कागज को क्या है, मोड़ मार दिया, यानी कि मोड़धार पर्वतों के बीच में किसका निर्माण होता है, थैकोलिथ का। जैसे है लेकोलिथ यानी कि लेखक, लेखकों ने क्या लिखा, बहुत खूब लिखा, किसके बारे में, प्यार, किसका प्यार, शाहजहां का। जो है मुमताज मर गई, शाहजहां ने क्या किया, मुमताज की याद में क्या खड़ा कर दिया, ताजमहल। और ताजमहल ही जो है क्या बोलते हैं, गुंबद का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, ठीक है, क्या है, ताजमहल, ठीक है। उसके बाद आती सील, क्या, सील, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। सील क्या है, नॉर्मल हो गया, क्या हो गया हमारा, सील। सिलवट्टा तो देखा होगा, सील से सिलवट्टा, जिसपे क्या करते, चट्टी में आते, सिलवट्टा क्या होता है, सीधा होता है, ऐसे, ठीक। तो मैंने बताया था ऐसे जो है क्षैतिज सीधा और क्या हो, पतला हो, ठीक है। तो सिलवट्टा सीधा सीधा क्या हो गया, सील हो गया, ठीक है। अब डाइक, हमने बोला 2.5 फीट का तो है नहीं, कितने फीट का नहीं है, 2.5 फीट का, कितने फीट का नहीं है, 2.5 फीट का, ठीक है, कितने फीट का नहीं है, 2.5 फीट का। और सियाना बनता है तो 2.5 फीट का। ध्यान से देखना, ये जो क्रस्ट था इसके बीच में जो दरारें थे, भाई कितने फीट की दरार है, 2.5 फीट की, 2.5, ठीक है, ये हाइट की बात कर रहा, ठीक है। अगर आपको दिख जाए, ठीक है, ये क्या है, दरार, यानी कि क्रैक, क्रैक दिखे यार, ये लंबवत जो क्या है, लंबवत, क्रैक के बीच में अगर क्या है हमारा मेघमा जो जम जाता है, तो जिस प्रकार की चट्टानों का जो निर्माण होता है, किसके, डाइक, ठीक है, डाइक कहाँ, क्रैक, जो क्रस्ट में जो क्रैकें पड़ी होती है, अगर उनमें जो है क्या है मेघमा जम जाता है, तो किस प्रकार की निर्माण होता है,
डाइक, लास्ट में आता है बैथुलिक। बैथुलिक बताता है यानी कि कहाँ जाएंगे, बाथरूम में नहाने, बहुत मतलब स्नान करना, ठीक है। तो बैथुलिक चट्टान मतलब नहाने से, और जो हमारे क्या महासागर हैं और महाद्वीप है, तो गहराई में क्या होते हैं, महासागर होते हैं, यानी कि पानी से रिलेटिव है। तो गहराई में इस प्रकार की जो हमारी क्या है, प्लूटोन, जो हमारी चट्टान है, प्रकार की जो चट्टान है, इसमें भी कितने 5 टाइप हैं, ठीक है। इस प्लूटोन में क्या है, 5 प्रकार की जो चट्टानें आते हैं, उनमें जो 5वीं है ये बैथुलिक, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत गहराई में, ठीक है, बहुत मतलब पानी से, पानी क्या है गहराई में, किससे, महासागरों से, महासागर बोल रहे महाद्वीपों से जो गहराई में। तो जब ये गहराई में, तो ये बैथुलिक जो है सबसे गहराई में, जो अभी तक बताइए आपको, ये सबसे गहराई में बनती है। और गहराई से जो है ये, इसमें क्या होता है, मैग्मा निकलते रहता, जमा होते रहता, निकलते रहता, जमा होते रहते, धीरे धीरे कहाँ आ जाती है, सतह पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बैथुलिक में ये गहराई पे, जहाँ पे अगर गहरा शब्द लिख गया ऑप्शन में, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होती है, सतह पर आ जाती है ऊपर। हाँ, कहाँ आ जाती है, सतह पर। ऐसी चट्टानें जो कि बहुत गहराई में होती है, ठीक है, और समय के साथ साथ, किसके साथ साथ, समय के साथ साथ जो है क्या धीरे धीरे कहाँ, सतह की ओर, सतह पर आ जाती है, ठीक है। डाइक, ये सील, हमारा सिलवट्टा। लेकोलिथ, लेखकों ने खूब लिखा किसके बारे में, ताजमहल। ताजमहल क्या है, गुम्बद, गुम्बद है, ठीक है। अब फैकोलिथ यानी कि मोड़दार शब्द दिख गया, ठीक है। मोड़दार जो हमारी क्या होती है, चट्टाने बन के जो शीर्ष है और क्या है हमारा आधार है। ऐसे ध्यान सुनना, कौन सी निर्माण होते, फैकोलिथ चट्टान की। तो ये क्या है, की पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा एक शब्द आता है कटक, क्या आता है, कटक, ठीक है। कटक कुछ नहीं, तो कटक एक पर्वतमाला होती है, ठीक है। जैसे हिमालय पर्वतमाला नहीं है, ऐसे होती है कटक, क्या है, पर्वतमाला। कटक बोलते हैं पर्वतमाला को, ठीक है। तो हिमालय जो पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई, लंबाई है 2400 किलोमीटर, कितनी है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, यानी कि कटक मतलब भी क्या हो गया, पर्वतमाला, ठीक है। वैसे जो अगर महाद्वीपों में देखें, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, महाद्वीपों की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो महाद्वीपों में जो सबसे बड़ी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, हमारी एंडीज पर्वतमाला की, हिमालय का 3 गुना, यानी कि 7200 किलोमीटर लंबी। लेकिन जो हमारा महासागर है क्या, मध्य अटलांटिका कटक है, ठीक है। वहां पे जो कटक है, मध्य अटलांटिका कटक बोलते हैं उसको, ठीक है। अटलांटिका महासागर में जो है एक कटक है, आपको समझाते हैं थोड़ा, ठीक है, क्या है आपको समझाते हैं, कटक क्या समझाते हैं आपको, कटक, ठीक है। ये क्या है, हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये क्या दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है हमारा यूरोप और एशिया, ठीक है। ये क्या है हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। ये क्या है हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसा आकार का, ऐसा आकार का जो महासागर है, कौन, किस आकार का, ऐसा आकार का महासागर, कौन सा, अटलांटिका महासागर, ठीक है। क्या है, अटलांटिका, अटलांटिका महासागर, ध्यान सुना है। ये क्या, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये क्या है यूरोप और एशिया, ये क्या है आपका अफ्रीका, ये क्या है आपका अफ्रीका, ठीक है। इनके बीच में जो महासागर है उसको बोलते हैं अटलांटिका महासागर। और कैसे आकार का, ऐसा आकार। तो यहाँ से और यहाँ तक जो है एक कटक है, यानी कि पर्वतमाला है। कटक बोले तो समुद्र, जो हमारे क्या होते हैं, समुद्र, महासागर होते हैं, उनके बीच में पानी के अंदर जो महासागर होते हैं, जो पानी के अंदर जो पर्वतमालाएं होती हैं, उनको बोलते हैं कटक, ठीक है। क्या बोलते हैं, कटक। तो हिंद महासागर, सॉरी, ये क्या है, अटलांटिका महासागर में दुनिया का सबसे लंबा क्या है, पर्वतमाला है, जिसका नाम क्या है,
मध्य अटलांटिका कटक, और जो महासागर है अटलांटिका महासागर कैसे आकार का, यस आकार का। ठीक है, ये तो हो गया कुछ इसके बारे में, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या होता है, जलधाराएं चलती है उनमें, ठीक, कभी टॉपिक आएगा पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्या चलती है, जलधाराएं, ठीक है। यहाँ पे क्या चलती है, ये क्या है आपका बीच में 0 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे क्या चलते हैं, ध्यान से सुनना, ये क्या है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अरे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्यों, इसको बोलते हैं सारगासो, क्या बोलते हैं, सारगासो, ठीक है। ठीक है, सारगासो सागर, ठीक है। जहाँ पे जलधाराएं घूमती उनके बीच का जो भाग होता है पानी का वो स्थिर हो जाता है, उसको वहां पे जो जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, सारगासो सागर, ठीक है। ये याद रखना, ये तो हो गया आपका, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, जो हमारा क्रस्ट है क्या है, ठीक है। क्रस्ट में मैक्सिमम क्या है, दो चीजों से मिलकर बना है क्रस्ट के, दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक। एक क्या होता है हमारा, आग्नेय, और एक होता है अवसादी, क्या होता है, अवसादी, ठीक है। जो हमारा क्रस्ट होता है वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हो, और एक इसमें होता है जो किसका, रूपांतरित, एक कम मात्रा में होता है रूपांतरित, ठीक है। थर्ड होगा, ठीक है। थर्ड, जो हमारा क्रस्ट है मुख्यतः आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलकर क्या है, बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान होती है दो प्रकार की, ठीक है। एक होती है क्या, ग्रेनाइट, और एक होती है बेसाल्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक होती है ग्रेनाइट और एक होती है बेसाल्ट, ठीक है। जो ये ग्रेनाइट है, ठीक है, इसमें है हमारे महाद्वीप, और जो ये है हमारे बेसाल्ट, इस पे क्या है, हमारे महासागर, ठीक है। और ये है अवसादी चट्टानें, ठीक है। अवसादी चट्टानें कैसी होती है, परतदार, इनके अंदर क्या पाया जाता है, जीवाश्म, ठीक है। एक क्या है, रूपांतरण, रूपांतरण कब होता है किसी चीज का, जब क्या होता है, ताप और दाब, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है, काम की चीज बता रहा हूँ। ये जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट में कहते हैं दो भागों से मिलकर बना होता है, क्या है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, ठीक है। तो ठीक है, तो बहुत टाइम बाद क्या होता है, जो आग्नेय चट्टान है या ग्रेनाइट और बेसाल्ट, अगर बहुत समय बाद यदि क्या उच्च ताप और उच्च दाब अगर इन चट्टानों को मिलता है, तो ये अपना क्या है, गुणधर्म जो है परिवर्तन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इनका रूप बदल जाता है। इसको कहते हैं रूपांतरित चट्टानें, ठीक है। रूपांतरित चट्टानें जैसे मतलब
चलो जब इसको पढ़ेंगे तब बताएंगे उसके बारे में। ठीक, ये क्या है, आग्नेय चट्टान। तो जो ये आग्नेय चट्टान है ये दो प्रकार की होती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। होता क्या है कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, ठीक है, ज्वालामुखी में क्या होता है, विस्फोट है। तो जब ज्वालामुखी में विस्फोट होगा तो जो लावा है, हमें बताया था जो लावा है पृथ्वी के क्रस्ट के अगर बाहर निकला तो लावा, और यदि क्रस्ट से बाहर नहीं निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जो मैग्मा है, मैग्मा से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको क्या कहेंगे, ग्रेनाइट की चट्टानें। ध्यान से सुनना, मैग्मा से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, और लावा से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं बेसाल्ट। तो इससे क्या सीखते हैं, इससे पता चलता है हमें, ठीक है, जो पृथ्वी के क्रस्ट की जो अंदर की जो चट्टानें वो क्या है, ग्रेनाइट प्रकार की, और जो पृथ्वी की जो सतह पर है, ठीक है, खुली हवा में, ठीक है, वो क्या होती है, बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें। तो जो हमारे, ध्यान से सुनना, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो जो हमारे महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक है, जो महाद्वीप हैं वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो वो है महाद्वीप, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से जो है कौन बने हैं, हमारे महाद्वीप। ध्यान से सुनना, ये तो हो गया महाद्वीप, और ये क्या है, हमारी बेसाल्ट। ठीक है, और जो हमारे जो है क्या है, बेसाल्ट चट्टानें हैं। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों जो निर्मित है इनके ऊपर क्या है, हमारे महासागर है। क्या है, महासागर है। ध्यान से सुनना, अब पृथ्वी के 75%, ठीक है, 75 लगभग 75 भाग पे क्या है, लगभग जल, क्या है, जल। जब 75 भाग पे जल है, इतना सारा जो वेट को धारण करे हुए है, तो क्या स्ट्रांग होगी, होगी या नहीं, वो स्ट्रांग होगी तभी तो उसने इतना सारा भार क्या है, सहन करा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा जो ग्रेनाइट होती, ग्रेनाइट से जो मजबूत होती है वो क्या होती है, हमारी बेसाल्ट। यानी कि ये क्या होता है, डेंसिटी ग्रेनाइट से अधिक होती है। महाद्वीपी जो हमारे महाद्वीपों का निर्माण जिस चट्टान से हुआ ग्रेनाइट, वो बेसाल्ट की तुलना में क्या होती है, कम डेंसिटी वाली होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, महासागर किसके ऊपर है, बेसाल्ट चट्टानों के ऊपर। महाद्वीप किससे बने हैं, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से। ठीक है, तीसरा आता है रूपांतरित चट्टानें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या, रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, अब चट्टानों के रूप में परिवर्तन क्यों होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, सपोज दैट यदि क्या है, यदि क्या होता है, ठीक है, यदि क्या है, तो क्या, रूपांतरित चट्टान। अब हमने क्या किया, हमने लिया क्या, चूना। क्या, चूना। अब चूना तो सभी ने देखा होगा। ठीक है, चूना क्या, एक प्रकार की क्या है, रॉक है, चट्टान है, बहुत मुलायम होता है क्या, चूना, सभी को पता होगा। ठीक, अब क्या किया हमने, एक चूने का क्या लिया, इतना बड़ा गोल चूना, देखा होगा उसमें क्या होते हैं, चूने के गोल गोल क्या होते हैं, पीस भी होते हैं जिनको हाथ से हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अभी क्या था, हमारे पास बहुत सारा चूना था। ठीक, अब हमने क्या किया, इस चूने को गिरा दिया कहीं फर्श पे। ठीक है, इधर बहुत सारा चूना था। ठीक, अब हमने क्या किया, सीधा 50 क्विंटल का, क्या, 50, 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो 50 क्विंटल में 50, ठीक है, 50 क्विंटल। ठीक है, जाएगा, क्यों चिपकेगा भाई, इतना वेट डाल दिया इसके ऊपर। सपोज दैट मान लो क्या है, ये 50 किलो क्या था, कट्टा था चूने का, हमने फर्श पे जो है ये चूना क्या है, गिरा दिया, इसके ऊपर डाल दिया हमने, वेट कितने का, 50 क्विंटल का वेट डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया, 50 क्विंटल का वेट। जैसे हमने इस पे वेट डाल दिया, ठीक है, तो क्या होता है कि इस जो चूने के जो कण है आपस में क्या है, चिपक गए, और चिपक गए, और ये हमने छोड़े, 1 साल बाद देखा हमने, गए और वो हटाया इसका वेट, तो जो ये चूना था ये आपस में चिपक के जो है एक ठोस परत के रूप में क्या है, पहले तो चूना था, क्या बन गया, अब एक इसने चट्टान का आकार ले लिया। पहले तो नॉर्मल चूना था, अब क्या है, ये टाइट हो गया, मतलब किस में बदल गया, ये संगमरमर में। चूने से तो संगमरमर बनता है, मेरी संगमरमर की दीवारें सुन रहे हैं क्या,
ठीक है, ध्यान से सुनना। क्यों, ये परिवर्तन कहाँ से आया? भाई चूना था, कहाँ क्या बन गया? संगमरमर। क्या बन गया? क्या हुआ? पहले तो नॉर्मल चूना था, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर क्या था? हैवी वेट, जिससे क्या हुआ? चूने के जो कण है आपस में चिपक गए। क्या हो गया? डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। क्या बोलते? घनत्व क्या है? बहुत तीव्र गति से बढ़ा। ठीक है। और भाई जब कण आपस में एक दूसरे की ओर चिपकेंगे तो क्या होगा? तापमान में वृद्धि। अब ठंडी के दिनों में क्या होता है कि लोग जो है आपस में, मतलब दो लोग हैं ठंडी के दिनों में तो क्या है, ज्यादातर लोग हैं साथ में सोते हैं। ठीक है, दो दोस्त हैं, लड़के हैं तो क्या है, साथ में से। लेकिन मई जून में एक दूसरे से दूर भागते हैं। रीजन क्या है? भाई साथ में क्या लगती है? गर्मी। तो जब इसके ऊपर क्या है, 50 क्विंटल का वेट डाला तो जो है चूने के कण से आपस में चिपक गए। जब आपस में क्या है, चिपक गए, तो डेंसिटी घनत्व जो है क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। जैसे घनत्व बहुत ज्यादा हो गया तो टेम्परेचर में भी क्या हो गया? वृद्धि होगी। और इससे जब क्या, घनत्व और तापमान में जब वृद्धि होती है, ठीक है, तापमान, डेंसिटी, ठीक है, फिर टेम्परेचर और डेंसिटी में जब वृद्धि हुई तो किसमें बदल गया? संगमरमर में। ठीक है, जब तापमान और जो घनत्व है इसमें जब वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? किसी चीज का जो है अपने जो है गुण खो देती है। क्या खो देती है? गुण। क्योंकि ये क्या था? पहले सॉफ्ट था, अब क्या हो गया? हार्ड हो गया। इसने क्या किया? अपने गुण चेंज कर दिए। इसी को बोलते हैं रूपांतरित, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, रूपांतरित चट्टान। ये तो थी क्या हमारी रूपांतर। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि चूना जो है, चूने का रूपांतरण किस में होता है? चूना किस प्रकार की चट्टान है? चूना किस में बदल गया? संगमरमर में। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये तो हो गया हमारा, ये रूपांतरित चट्टानों के जो है इम्पोर्टेंट 6-7 क्या है, पार्ट है। उनको जो है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो पेपर में आता है। क्या? रूपांतरित चट्टाने, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है हमारा अवसादी चट्टाने। क्या आता है हमारा? अवसादी चट्टाने। ध्यान से सुनना, अवसाद, जिसका मतलब ही क्या है? अवसाद। ठीक है, जैसे हमारे पेड़ पौधे और जहाँ पे जीवन है, क्या है? जीवन है। जीवन बोले तो जीव जंतु। ठीक है, सपोज दैट पृथ्वी की किसी सतह के जीवन यापन करे। अब मान लो सपोज दैट जैसे हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है, बाढ़ आई और सब वहीं पे क्या हो गए? पृथ्वी के अंदर समा गए। ठीक है, या तो क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया, सब लोग वहीं पे समा गए। जितने भी थे जीव जंतु, सब प्लांट, सब दब के जो है उसके ऊपर क्या है, एक दूसरी परत और एक दूसरी परत जो है जमा हो गई। ठीक है, परत दर परत। तो जो अवसादी चट्टानें होती है कैसी होती है? परतों में होती है। कैसे होती है? परतदार चट्टानें होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जीवाश्म। और ये जीवाश्म से क्या निकालना है? अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं खनिज तेल। क्या पाए जाते हैं? खनिज तेल। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ जो है जीवन जो है दफन हो रखे हैं। कहाँ? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, परतदार चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें। ठीक है, यहाँ क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। लेकिन जो ये आग्नेय चट्टान है, यहाँ तो हर चीज क्या बन जाता है? कोयला। क्या बन जाता है? कोयला। कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, इसलिए इनमें क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में क्या नहीं पाया जाता है? खनिज तेल नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, फिर जो है इसका तीसरा टाइप है रूपांतरित चट्टानें, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे 2 मिनट की, बताएंगे आपको। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, अभी एक शब्द आया था, 2 शब्द आए थे। क्या? लोहा, खनिज। एक आया लोहा और एक होता है क्या? कोयला। ठीक है, एक होता है कोयला, एक होता है लोहा। ठीक है, लोहे के दो प्रमुख प्रमुख क्या है? अयस्क है। एक का नाम क्या है? ध्यान से सुनना, एक का नाम है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है,
ठीक है। लोहे के दो अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, Fe2O3 Fe3O4। ठीक है, ये क्या है, लोहे के क्या है, दो अयस्क। वैसे ही जो कोयला होता है इसके क्या होते हैं, चार होता है, एंथ्रेसाइड होता है, बिटुमिनस होता है, अगर बिट्टू, और क्या होता है, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट क्या होता है, लिग्नाइट, और चौथा क्या होता है, पीट। ध्यान से सुनना, एंथ्रेसाइड कोयला, ठीक है, कोयला, ध्यान से सुनना, कोयला, कोयला मतलब कार्बन, कोयला मतलब, कोयले का मतलब कार्बन, ठीक है, ठीक है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी सबसे अच्छा क्या है, कोयला है। और जिस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी वो सबसे घटिया क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है? जिस लोहे में सबसे ज्यादा क्या होगा, कार्बन की मात्रा, वो सबसे घटिया क्या है, लोहा है। और जिस कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा, वो सबसे अच्छा कोयला। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रेसाइड में, कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, JNK में, ठीक है। बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिटराइट। और जो ये लिग्नाइट है तमिलनाडु, सिंगरेली, ठीक है, ये याद रखना है, सीधे एग्जाम में पूछते हैं। लिग्नाइट कोयले के लिए जो है फेमस है क्या, तमिलनाडु। और एंथ्रेसाइड के लिए आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। ये क्या होता है, Fe2, और ये क्या है, Fe3। यहाँ क्या है, आयरन की मात्रा क्या है, अधिक है। जो ये मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट में क्या होता है, अच्छा लोहा होता है, ठीक है। क्या होता है, अच्छा लोहा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा इससे अधिक है, इसलिए क्या है, इससे थोड़ा कम क्वालिटी का क्या होता है, कोयला होता है, ठीक है। हो गया तो, और इन दोनों की जो कंपैरिजन करें, ठीक है, तो सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है पीट। ठीक है। यदि पृथ्वी के बाहर जिन चट्टानों का निर्माण करेगा ठंडा होकर, उनको बोलते हैं बेसाल्ट। क्या कहेंगे, बेसाल्ट, ठीक है। अब जो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है इसके दौरान जब बहुत सारी क्या निकलती हैं, गैसें निकलती, पदार्थ निकलते, वो कौन कौन से पदार्थ है उनके बारे में क्या है, जानेंगे, ठीक है। कौन कौन से पदार्थ क्या है, कैसे बताते हैं।